इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके लिए। देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 की अवधि रहेगी। लॉकडाउन 4 की मियाद जो है 31 मई खत्म हो रही है, तो अब 1 जून से लेकर 30 जून तक लॉकडाउन 5 की अवधि रहने वाली है। गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जो है जारी कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी छूट देने की बात सामने आ रही है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जो है वो पहले की तरह जारी रहेगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जो है वो लगेगा। तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की टाइमिंग कर दी गई है, जो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक थे। हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, 1 महीने की अवधि बढ़ाई गई है और ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि 15 दिन, 17 दिन, 14 दिन के लिए अवधि बढ़ाई जा रही थी। इसे कैसे देखते हैं? महीने की जो अवधि है, इसको आप लॉकडाउन के रूप में कम लीजिए। ज्यादा इसका जो भाव है वो है देश को क्रमिक रूप से लॉकडाउन से बाहर लाने का सिलसिला। इसको आप कहिए अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3। इस 1 महीने की अवधि में तीनों चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। तो देश को लॉकडाउन से चरणबद्ध ढंग से बाहर निकालने की ये एक तरह से मैं कहूंगा अधिसूचना है। इसमें 2 चीजें हैं बस जिनको आप मान सकते हैं प्रतिबंध हैं। एक, रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। जी। अभी तक जितने भी लॉकडाउन हुए हैं 1, 2, 3, 4, उन सब में ये अवधि 7 से 7 थी, शाम 7 से सुबह 7 तक। अब उसको कर दिया गया 9 से 5, यानी रात में 9 बजे तक बाजार खुले। बाजार की एक बड़ी मांग थी देश भर में कि 9 बजे तक कारोबार हो कम से कम, ठीक है ना, ताकि एक बिजनेस सेंटिमेंट डेवलप हो देश में। वो सरकार ने मान ली और सुबह 5 बजे के बाद फिर जीवन सामान्य। अभी 7 बजे तक की लिमिट थी। दूसरा, सरकार ने अगर कहीं प्रतिबंध जारी रखे हैं तो वो कंटेनमेंट जोन्स में रखे हैं। और कंटेनमेंट जोन्स को भी जब हम देखते हैं तो हमको लॉकडाउन 4 कि उस सूचना को भी याद रखना चाहिए कि उसने कंटेनमेंट जोन्स की भौगोलिक सीमा बदल दी थी। यानी अब अगर एक अपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे और उसमें कई ब्लॉक हैं, तो पूरा अपार्टमेंट भी सील नहीं होगा, केवल एक पर्टिकुलर ब्लॉक सील होगा। ठीक है ना। तो कंटेनमेंट, पहले तो कंटेनमेंट का मतलब था एक गांव में आदमी मिला तो 7 गांव सील। पहले, दूसरे, तीसरे में लॉकडाउन में। लॉकडाउन 4 में आज जाके ये एक व्यवहारिक परिवर्तन हुआ कि नहीं, 500 मीटर से ज्यादा के इलाके को सील नहीं करिए, अगर कहीं मोहल्ले में मिलता भी है। तो उस दृष्टि से आप देखिए तो भारत खुलने की प्रक्रिया में आ गया। पहले चरण में धार्मिक स्थान खुल जाएंगे, उनकी एक बड़ी मांग थी। और वैसे भी जो एक डिप्रेशन का माहौल है देश में, उसके लिए भी जरूरी था कि धार्मिक स्थान खुले। सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने मांग की थी, उसको माना है। उसके बाद ट्रैवलिंग को अलाउ किया है और स्कूल कॉलेजेस को जुलाई में तय करेंगे। स्वाभाविक है, चूंकि उनके खुलने की वैसे भी गर्मियों की छुट्टी के बाद जो मियाद होती है, तारीख होती है, वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में ही खुलते हैं स्कूल कॉलेज और ये सब। तो वो वहां से खुल जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम इसको संक्षेप में समझना चाहें, इसका मूल स्वर, तो मैं मानता हूं इसका मूल स्वर है कि देश को लॉकडाउन से बाहर लाया जाए। इसलिए मैं इसको नाम दूंगा इन फेजेस को अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3। 3 चरणों में देश खुलेगा और तीसरा चरण जो होगा वो देश को लगभग पूरा खोल देगा। बस इसमें समस्या इतनी है, या भविष्य की एक आशंका इतनी है कि कोरोना के पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कहां पर आके टिकती है जी, और उसमें मृत्यु दर कितनी रहती है। ये 2 चीजें देखनी पड़ेंगी, इन्हीं पर सब कुछ निर्भर करेगा। जी सर, ये जो 3 अनलॉक के चरण आप बता रहे हैं सर, इसमें इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि कहीं भी आने जाने के लिए फ्री कर दिया गया है। तो ऐसे में हम इस वक्त देख रहे हैं कि प्रवासियों की वजह से ही ज्यादातर राज्यों में स्थिति जो है वो भयावह होती गई है, बढ़ते गए हैं मरीजों की संख्या। तो यहाँ पे इन चीजों पर गौर करना होगा सर। नहीं, देखिए श्वेता, है क्या कि जब देश ने ये फैसला लिया लॉकडाउन 4 में ही कि हम 200
ट्रेन, ये 100 जोड़ी ट्रेन चलाएंगे, जी, है ना, एक जी। आने की एक जाने की, एक मिला के हो गए 200 नंबर। जी, जी। 200 ट्रेन जब आप चलाएंगे तो वो उसका व्यवहारिक अर्थ क्या था, उसी दिन समझ आ गया था कि देश को आने जाने के लिए छूट रहेगी, जी। तभी तो ट्रेन चलेगी। जी, जी। भाई ट्रेन चल रही है और आने जाने की छूट नहीं, तो फिर कैसे ट्रेन चलेगी, तभी समझ आ गया था। और आप देश के मूवमेंट को अगर बाधित कर दें तो एक बड़ी मांग बिजनेस सेगमेंट की ओर से आ रही थी, व्यापारिक क्षेत्रों की तरफ से भी आ रही थी कि जब तक आप हमारे लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं देंगे, स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक व्यवसाय कैसे बढ़ेगा। वो भी एक समस्या थी देश प्रधानमंत्री के सामने, सरकार के सामने। इसलिए देश की यात्रा को खोलना जरूरी था, लेकिन यात्रा पर आप देखिए हर क्लॉज के नीचे जो अधिसूचना आज जारी हुई उसमें लिखा गया है कि इसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा इस छूट का लाभ उठाने का, वो तय करेंगे अलग से हेल्थ मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना। यात्रा को कुछ शर्तों के अधीन रखेंगे, आपका ब्लड बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर हो, तब आप इन हो, आपके साथ वो मास्क रहे, आप सैनिटाइज होके जाएं, ये सब चीजें तो रहेंगी। लेकिन यात्रा को बहुत लंबे समय तक बंद रखना और फिर ये कहना कि हम व्यापार खोलना चाहते हैं, दोनों विरोधाभासी चीजें थी। और इन कंट्राडिक्शंस को सरकार के सामने अलग अलग फोरम से उठाया भी जा रहा था। तो मुझे लगता है उन विरोधाभासों को, कंट्राडिक्शंस को जो इन 4 लॉकडाउन में चले, इस बार लॉकडाउन 5 में सरकार ने एड्रेस करने की कोशिश की है और उन विसंगतियों को हटाया है। अब जैसे मान लीजिए बुजुर्ग, बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और या ऑलरेडी बीमार लोग हैं पहले हैं, उनकी ट्रेवलिंग पर अगर रेलवे ने कुछ रिजर्वेशंस रखे हैं तो वो स्वाभाविक है, खतरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन देश भी खोलना है, इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया कि कुछ शर्तों के अधीन यात्रा देश में जारी रहे। जी सर, 13 बड़े शहर ऐसे हैं जिसमें स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में सरकार के सामने ये भी समस्या है कि आत्मनिर्भर भी बनना है, आर्थिक रूप से हमें अर्थव्यवस्था को गति भी देनी है, लेकिन साथ ही साथ जो छूट दी जा रही है उस पर भी नजर बनाए हुए। कैसे देखते हैं सर इन 13 बड़े शहरों के लिए इस लॉकडाउन की अवधि को कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं मानता हूँ ये जो 13 बड़े शहर है ना, इनकी आबादी का मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने अनुमान से कहता हूँ 8 से 10 करोड़ होगी कुल, ठीक है ना। जी 135 करोड़ में सारा कंप्लीट लॉकडाउन 8 से 10 करोड़ में मान लीजिए जी। क्या शेष भारत तो खुल गया, एटा खुल गया, इटावा खुल गया, फर्रुखाबाद खुल गया है, बनारस खुल गया, कानपुर खुल गया, एक उदाहरण दे रहा हूं। तो उससे कम से कम एक साइकिल स्टार्ट तो होगा, एक चक्र घूमना शुरू तो होगा। सब कुछ ठप्प से कुछ कुछ चलने लगे, उसकी ओर की यात्रा, ये इस लॉकडाउन 5 का मूल स्वर है। और इसीलिए इसको 1 जून से 30 जून तक कर दिया गया। 30 जून की मियाद इसलिए भी ठीक है क्योंकि 1 जुलाई को एक बड़ा फैसला देश को लेना होगा। 1 जुलाई से पहले शिक्षण संस्थाओं का, वो देश के भविष्य का मसला है और आप उनको भी बहुत, ये पूरा सेशन तो खराब नहीं किया जा सकता देश का। इसलिए 30 जून की तारीख तय की गई कि भाई 30 जून, और 30 जून भी, और मैं हमेशा कहता हूं कोरोना काल में लगातार मैंने कहा और फिर वही दोहराऊंगा, देखिए जितना हमको पता है श्वेता, उतना ही सरकार को पता है जी, उतना ही कलेक्टर साहब को पता है, उतना ही चीफ मिनिस्टर्स को पता है जी। कोई नहीं जानता कोरोना कल क्या करवट लेगा जी। उम्मीद अच्छे की रखते हैं, नियंत्रण की रखते हैं, लेकिन देश को तैयारी तो किसी भी स्थिति की रखनी होती है। इसलिए उन इलाकों को अभी कोई छूट नहीं दी गई जहां ये संकट भयावह स्थिति में है आज की तारीख में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।